चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट ए का एग्जाम्पल नंबर 8 और ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें आपको एक सेट दे रखा है कैपिटल G बराबर क्या दे रखा है A कॉमा बी सच दैट A कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल R और A नॉट इक्वल टू 0। इसमें A का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहला मान 0 नहीं होना चाहिए, दोनों रियल वैल्यू होनी चाहिए। और एक ऑपरेशन इसके अंदर दिया हुआ है A कॉमा बी ओ सी कॉमा डी इजिकल टू ए सी कॉमा बी सी प्लस डी और इसे हमें प्रति आवेली ग्रुप मतलब नॉन कम्यूटेटिव अनआवेलियन ग्रुप हमें इसे प्रूव करना है। अब अनआवेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या क्या बातें यहाँ पे इसके अंदर प्रूव करोगे? सबसे पहले तो इसे हम क्लोज्ड दिखाएंगे। क्लोज्ड बोले तो समृत कि ये ऑपरेशन समृत है या नहीं है। फिर इसको हम दिखाएंगे एसोसिएटिव कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। फिर हम दिखाएंगे इसके अंदर आइडेंटिटी कि आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और फिर हम दिखाएंगे इन्वर्स। तो यहाँ तक तो ये सिद्ध हो जाएगा ग्रुप। और फिर हमें ये बताना पड़ेगा कम्यूटेटिविटी चेक करके कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये वाला ऑपरेशन इसमें ऑबे नहीं करेगा। तो इन सारी बातों को करने से ये अनआवेलियन ग्रुप प्रति आवेली ग्रुप सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम क्लोज्ड का। क्लोज्ड इसको हमें दिखाना है। क्लोज्ड दिखाने के लिए हमने दिया कि A कॉमा बी हमने किस में से लिया? G में से माना। और C कॉमा डी का मान हमने किस में से लिया? G में से। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के ऑपरेशन से मतलब ये जो मान आ रहा है AC कॉमा बी सी प्लस डी ये भी किस में से आएगा? G में से आएगा। अब ये G में से है, इसका मतलब A B C D सब क्या है? रियल नंबर, सारे सारे रियल नंबर हैं। और दूसरी बात ये G में से मतलब इसका पहला नंबर A जो है वो 0 के बराबर नहीं है और इसका पहला नंबर C जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि G में तभी होगा जब पहला नंबर 0 के बराबर नहीं है। अब देखो चूंकि A का मान भी 0 नहीं है और C का मान भी 0 नहीं है, इसलिए AC का जो मान होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। ना तो A का मान 0 है और ना ही C का मान 0 है, इसलिए जो AC का मान होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसी प्रकार अपन ध्यान दें, जब A B C D सारे रियल नंबर हैं, A का मान रियल नंबर है, B का मान रियल नंबर है, C का मान रियल नंबर है, तो AC का जो मान होगा वो भी रियल नंबर होगा और BC प्लस D का जो मान होगा वो भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो ये भी रियल नंबर हो गया BC भी, और रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये 0 नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि AC कॉमा BC प्लस D जो होगा ये भी किसके अंदर बिलोंग करेगा? G के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब A कॉमा B O C कॉमा D बिलोंग्स टू किसके अंदर है? G के अंदर है। मतलब A कॉमा B का मान G में से लेने पर, C कॉमा D का मान G में से लेने पर A कॉमा B O C कॉमा D का जो मान आएगा वो भी किस में से आएगा? G में से आएगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर सिद्ध हो गई क्लोज्ड। अतः यहाँ लिख देंगे अतः दी गई संक्रिया समृत है। क्या लिख देंगे? अतः दी गई संक्रिया समृत है। इस तरह से इस ऑपरेशन को हम क्लोज्ड कर सकते हैं। सो गिवन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं एसोसिएटिव कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। देखिए सेकंड पॉइंट, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 वैल्यू लेकर चलेंगे A कॉमा बी O C कॉमा डी O E कॉमा F। एक बार ब्रैकेट लगाएंगे शुरू के 2 में और एक बार ब्रैकेट लास्ट के 2 में। पहले इसका मान निकाल के देखते हैं इसका मान किसके बराबर आ रहा है। अब देखो ऑपरेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर ऑपरेशन को ध्यान से समझें। पहले आ रहा है AC मतलब पहले का मल्टीप्लाई पहले से करना है, ठीक है ना इसको तो। और फिर क्या आ रहा है? दूसरे का मल्टीप्लाई पहले से करना है, इसमें दूसरे का दूसरा जोड़ना है, ठीक है ना। B को C से गुणा करना है और D को जोड़ना है। तो इसका मान तो हो गया AC कॉमा BC प्लस D, ये तो डायरेक्ट लिख दी हमने O E कॉमा F। अब इनका ऑपरेशन कैसे कराएंगे? पहले को पहले से गुणा करेंगे, AC को E से गुणा करेंगे तो ACE आ जाएगा। अब दूसरे को पहले से गुणा करेंगे तो BC प्लस D E से गुणा होगा तो क्या आएगा? BCE प्लस DE। और इसमें दूसरे को जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? F। तो ये A कॉमा B O C कॉमा D O E कॉमा F का मान हमारे पास में आ गया। इसको इधर लिख देते हैं। कितना आ गया ये हमारे पास? ACE कॉमा BCE प्लस DE प्लस F। और इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर।
ये तो हमने ब्रैकेट लगाया शुरू के दो में। अब ब्रैकेट लगाकर देखें लास्ट के दो में उसका मान भी इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट के दो में ब्रैकेट लगाएं, देखो a कॉमा बी ओ सी कॉमा डी ओ ई कॉमा एफ। अब ब्रैकेट लगा दे लास्ट के दो में तो क्या आ जाएगा a कॉमा बी ओ। अब इन दोनों में जब लगाएंगे तो पहला पहले से गुणा होगा, c गुणा होगा e से, तो क्या आ गया सी ई। और दूसरे को पहले से गुणा करेंगे तो डी ई और दूसरे को जोड़ेंगे तो एफ हो गया। अब इन दोनों के अंदर ऑपरेशन लगाना है, पहला पहले से गुणा होगा ए सी ई, दूसरे को पहले से गुणा करेंगे तो बी सी ई और प्लस इसको जोड़ देंगे तो डी ई प्लस एफ। समीकरण नंबर 2। अब देखो इसका मान भी यही है और इसका मान भी यही है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1/2 से क्या आ रहा है a कॉमा बी ओ सी कॉमा डी ओ ई कॉमा एफ। शुरू के दो में ब्रैकेट लगाने पर बराबर आ रहा है किसके a कॉमा बी ओ सी कॉमा डी ओ ई कॉमा एफ के लास्ट के दो में। अतः दी गई संक्रिया साहचर्य है। सो गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। इस तरह से इसको लिख देंगे तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। इस तरह से इस ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव दिखा सकते हैं। अब इसका हमें आइडेंटिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट हमको करना है आइडेंटिटी का, तत्समक। अब तत्समक निकालना मैंने सिखाया था कि रफ वर्क कर लें पहले। तत्समक अभी अब ई कॉमा बी है तो ए कॉमा बी का ऑपरेशन ई कॉमा एफ से करवाएंगे तो ए कॉमा बी आएगा। ये तत्समक है ई कॉमा एफ। अब ई की वैल्यू क्या है और एफ की वैल्यू क्या है ये हमको देखनी है, तो इनका ऑपरेशन कराओ। कैसे, पहला पहले से मल्टीप्लाई ए ई, दूसरा पहले से मल्टीप्लाई बी ई और दूसरे को जोड़ेंगे एफ, तो बराबर किसके आएगा ए कॉमा बी। अब पहला पहले के बराबर करेंगे ए ई बराबर ए और दूसरा दूसरे के बराबर, तो बी ई प्लस एफ बराबर बी। तो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया 1 और ई बराबर 1 यहाँ लगाएंगे तो बी प्लस एफ बराबर बी और एफ बराबर कितना आ गया 0, तो 1 कॉमा 0। तो तत्समक अभी अब कितना हो गया 1 कॉमा 0। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू जी। तत्समक अभी अब है 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू जी इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों है करके दिखाएंगे कि ए कॉमा बी का ऑपरेशन 1 कॉमा 0 से करके दिखा दो। एक तो पहले को पहले से गुणा करेंगे तो a इंटू 1 कॉमा फिर b इंटू 1 और प्लस 0, तो बराबर क्या आ जाएगा a कॉमा b आ गया। और इसी प्रकार 1 कॉमा 0 ओ a कॉमा b करके दिखाएंगे तो 1 इंटू ए कॉमा 0 इंटू ए प्लस बी बराबर भी कितना आ गया a कॉमा b देंगे। अतः a कॉमा b का ऑपरेशन 1 कॉमा 0 से कराने पर a कॉमा b आ रहा है और बराबर 1 कॉमा 0 का ऑपरेशन a कॉमा b से कराने पर भी a कॉमा b आ रहा है। अतः 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू जी संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव भी यहाँ पर विद्यमान है। अब बचा क्या प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव विद्यमान है कि नहीं है वो देखते हैं। चलिए चौथा पॉइंट हमको करना है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स के लिए क्या रफ वर्क करते हैं, ए कॉमा बी का इनवर्स हमने मान लिया सी कॉमा डी है, तो इनवर्स से ऑपरेट कराने पर तत्समक अवयव आना चाहिए। तो तत्समक अवयव कितना है 1 कॉमा 0। अब यहाँ से सी और डी का मान निकालते हैं, तो इसकी संक्रिया कराने पर ये क्या है ए सी कॉमा बी सी प्लस डी दे रखा है बराबर 1 कॉमा 0। तो ए सी बराबर कितना हो गया 1 और बी सी प्लस डी बराबर 0, तो सी बराबर 1 अपॉन ए आ गया। सी का 1 अपॉन ए लगाएंगे तो डी बराबर माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। सी का 1 अपॉन लगा बी अपॉन ए प्लस डी बराबर तो डी बराबर माइनस बी अपॉन है। तो तत्समक प्रतिलोम क्या हो गया, लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव का प्रतिलोम अवयव 1 अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए बिलोंग्स टू जी है। क्योंकि अब इन दोनों की संक्रिया करके दिखा दो। दोनों की संक्रिया कराने पर तत्समक अवयव आ रहा है ए कॉमा बी ओ 1 अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए। कैसे कराओगे, पहले का पहले से गुणा ए इंटू 1 अपॉन ए कॉमा दूसरे का पहले से गुणा बी इंटू 1 अपॉन ए और इसको जोड़ेंगे माइनस बी अपॉन ए बराबर कितना आ गया 1 कॉमा 0। फिर इसी प्रकार उल्ट क्रम बदल के दिखा दो कि 1 अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए का ऑपरेशन ए कॉमा बी से कराएंगे तो अभी 1 कॉमा 0 आ जाएगा। 1 अपॉन ए कॉमा इंटू ए पहले का पहले से गुणा
कॉमा दूसरे का पहले से गुणा माइनस बी अपॉन ए इंटू ए और प्लस दूसरा बी, तो ये भी कितना आ गया 1,0, ठीक है। अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव 1 अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए बिलोंग्स टू जी है। तो क्लोज्ड हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया। तो ग्रुप तो हो गया, लेकिन हमें बताना है कि प्रति आवेली ग्रुप है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिविटी वाला पॉइंट और कर लेते हैं, देखिएगा 5वां पॉइंट कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता, इसमें ए कॉमा बी, ओ सी कॉमा डी, इसका मान तो हमें पता है ही, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी है। समीकरण नंबर 3, 1 और 2 पहले दे चुके हैं अपन साचार्य के अंदर, ठीक है। अब इसका क्रम बदल के मान निकाल के देखो, सी कॉमा डी ओ ए कॉमा बी। कैसे सॉल्व करना है, नियम वही है, पहले को पहले से गुणा करना है तो सी ए आएगा, दूसरे को पहले से गुणा करेंगे तो डी ए और दूसरा जोड़ेंगे तो बी। अब ये दोनों बराबर हैं क्या, पहला तो फ्री बराबर है ए सी और सी, लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, बी सी आ रहा है, यहाँ डी ए आ रहा है कि नहीं। तो 3 व 4 से लिख देंगे ए कॉमा बी ओ सी कॉमा डी बराबर नहीं है सी कॉमा डी ओ ए कॉमा बी के, अतः दी गई संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। और फिर लिख देंगे उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि जी कॉमा ओ एक प्रति आवेली ग्रुप है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, अन आवेली ग्रुप है, नॉन आवेलियन ग्रुप है। आगे बात समझ में बच्चों, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार कीजिए, समझिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का, इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।